नमस्कार, विस्तार न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा। आगे देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुंबई में सुनी मन की बात कार्यक्रम एक्स पर पोस्ट कर लिखा, ये कार्यक्रम सुनकर सदैव कुछ नया करने की प्रेरणा मिलती है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने भोपाल में सुनी मन की बात बूथ संख्या 192 पर मध्य विधानसभा में पीएम मोदी के 116वीं मन की बात के एपिसोड का हुआ प्रसारण। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता रहे मौजूद। 6 दिवसीय विदेश यात्रा पर रवाना हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव जर्मनी और ब्रिटेन में उद्योगपतियों से एमपी में निवेश बढ़ाने पर करेंगे संवाद। कई समझौते पर हो सकते हैं हस्ताक्षर। मोहन सरकार चलाएगी हम होंगे कामयाब अभियान। 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक चलेगा अभियान। मंत्री निर्मला भूरिया 25 नवंबर को कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर से अभियान का करेंगी आगाज। कैलाश मकवाना होंगे एमपी के नए डीजीपी। 1 दिसंबर को संभालेंगे प्रभार। 1988 बैच के आईपीएस हैं कैलाश मकवाना। मध्य प्रदेश के नवनियुक्त डीजीपी कैलाश मकवाना ने पूर्व डीजीपी सुधीर सक्सेना से की मुलाकात। गुलदस्ता देकर दी शुभकामनाएं। बुधनी उपचुनाव में जीत का बीजेपी ने मनाया जश्न। बीजेपी उम्मीदवार रमाकांत भार्गव ने कांग्रेस के राजकुमार पटेल को 13,000 से ज्यादा वोटों से हराया। विजयपुर में कांग्रेस ने किया बड़ा उलटफेर। मंत्री रामनिवास रावत को कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा ने 7,000 से ज्यादा वोटों से हराया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। विजयपुर में हार के बाद वन मंत्री रामनिवास रावत ने मंत्री पद से दिया इस्तीफा। कुछ महीने पहले ही कांग्रेस से पाला बदलकर बीजेपी में हुए थे शामिल। बैतूल में बीजेपी ने महाराष्ट्र में हुई महायुति की जीत पर मनाया जश्न। आतिशबाजी कर एक दूसरे को खिलाई मिठाई। बीजेपी जिलाध्यक्ष ने कहा जनता ने पीएम मोदी के नेतृत्व पर जताया विश्वास। विजयपुर में कांग्रेस की जीत पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का एक्स पर पोस्ट। विजयपुर की जीत को बताया कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जीत। एक कार्यकर्ताओं को पटवारी ने किया नतमस्तक। विजयपुर उपचुनाव में जीत के बाद कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में उत्साह। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कुकिंग में आजमाया हाथ। बाबा बागेश्वर की हिंदू एकता यात्रा पर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल का बड़ा बयान। कहा सनातन धर्म को बढ़ाने का अद्भुत प्रयास। भक्तों की भीड़ बागेश्वर बाबा की लोकप्रियता का प्रमाण। मोहन सरकार के 2 मंत्रियों का दमोह दौरा। पंचायत एवं ग्रामीण श्रम विभाग मंत्री प्रहलाद पटेल और स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह पहुंचेंगे दमोह। तहसील ग्राउंड में आयोजित स्वदेशी मेला में होंगे शामिल। डिंडौरी में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी। सोलर लिफ्ट इरिगेशन योजना करोड़ों रुपए खर्च कर गांव में लगाई गई थी सोलर सिंचाई यूनिट। कई गांवों में बंद पड़ी है सोलर लिफ्ट इरिगेशन योजना। मुरैना में न्यायालय से जीतने के बाद भी सीमांकन के लिए चक्कर काट रहे किसान। 5 सालों से नामांकन सीमांकन में अफसर चला रहे अपनी मनमानी। 3 प्रकरण पर अब तक नहीं हुई कार्रवाई। इंदौर में बीजेपी ने किया अनोखा आयोजन। इंदौर में बूथ अध्यक्ष बनने पर निकाली रोड शो। अध्यक्ष का फूल मालाओं से हुआ स्वागत। बड़वा को मिली बड़ी सौगात। बड़वा में बनेगा नया बस स्टैंड। लगभग 5 करोड़ की लागत से बनाए जाएंगे बस स्टैंड। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने किया भूमि पूजन। बालाघाट में सर्चिंग टीम पर हमले के बाद पुलिस अधीक्षक की नक्सलियों को 2 टोक बोले। नक्सली चाहते हैं टकराव तो देंगे मुंहतोड़ जवाब। दुगलाई कोदापार के जंगल में हुई थी मुठभेड़। दतिया पहुंचे पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का भव्य स्वागत। महाराष्ट्र में बीजेपी की प्रचंड जीत पर जताई खुशी। इस जीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और विकास की जीत बताया। बालोद में पिकअप और बाइक की जोरदार भिड़ंत। बाइक सवार युवती और चालक को आई चोट। युवती की हालत गंभीर। घायलों को 108 एम्बुलेंस के माध्यम से पहुंचाया गया जिला अस्पताल। इंदौर में साइबर ठगों ने एडीसीपी को घंटों तक बनाए रखा। डिजिटल अरेस्ट वीडियो आया सामने। वीडियो में पुलिस की वर्दी में दिख रहा साइबर ठग। इंदौर क्राइम ब्रांच के एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं राजेश दंडोतिया। भोपाल में गैंगस्टर यासीन मलिक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। यासीन मलिक ने गोली चलाते हुआ वीडियो किया था वायरल। आरोपी किसी बड़ी वारदात को देना चाहता था अंजाम। बैठन के बस स्टैंड चौपाटी में 2 महिलाओं ने जमकर किया हंगामा। महिलाओं ने एक दूसरे को पटक पटक कर पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नरसिंहपुर में लाट गांव में पति ने की पत्नी की हत्या। लोहे की रॉड से मारकर उतारा मौत के घाट। घरेलू विवाद के चलते दिया हत्या को अंजाम। आरोपी गिरफ्तार।
मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल में बड़ी लापरवाही, डिप्टी रजिस्ट्रार चंद्र प्रकाश शुक्ला पर लगे गंभीर आरोप। रजिस्ट्रार की अनुपस्थिति में छात्रों के रजिस्ट्रेशन दस्तावेजों पर अनाधिकृत हस्ताक्षर किए। एनएसयूआई ने की जांच की मांग। खंडवा में नंद कुमार सिंह चौहान मेडिकल कॉलेज के एक प्रोफेसर ने रेलवे ट्रैक पर किया सुसाइड। खंडवा मेडिकल कॉलेज एकेडमिक स्टाफ में थे पदस्थ, पिछले कुछ समय से डिप्रेशन के थे शिकार। जांच में जुटी पुलिस। छत्तीसगढ़ से मंडला में प्रवेश करने पर ट्रक ड्राइवर समेत व्यापारियों से धड़ल्ले से हो रही अवैध वसूली। कृषि उपज मंडी बिछिया के उप निरीक्षकों से वसूले जा रहे रुपए, अधिकारियों ने की साठगांठ। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव आज आएंगे दतिया। पीताम्बरा पीठ पहुंचकर करेंगे पूजा अर्चना। सर्किट हाउस पर कार्यकर्ताओं से भी करेंगे मुलाकात। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा का आज चौथा दिन। चौथे दिन भी उतने ही जोश और जुनून के साथ लोग पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के कदम से कदम मिलाकर दे रहे साथ। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पदयात्रा में देश भर से साधु संत हो रहे शामिल। किन्नर समाज की महामंडलेश्वर भी गोरखपुर से आकर पदयात्रा में हुई शामिल। हिंदू राष्ट्र बनाने पर दिया जोर। उत्तरी हवाओं से ठिठुरने लगा मध्य प्रदेश। 3 दिन कड़ाके की ठंड। भोपाल में 25 साल का रिकॉर्ड टूटा। इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर में भी पारा लुढ़का। भोपाल में पारा 8.8 डिग्री पर पहुंचा। ग्वालियर में मंदिर की 100 करोड़ रुपए की 9 बीघा जमीन भू माफियाओं से प्रशासन ने मुक्त कराई। तारागंज स्थित राम जानकी मंदिर की जमीन पर की अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई। अतिक्रमण करवाने वाले लोगों पर लगाया गया जुर्माना। भोपाल में कचरा जलाने पर पहली कार्रवाई। 3 एचओ को नोटिस, 1 निलंबित। 5 कर्मियों की आधी महीने की सैलरी काटी गई। अब कचरा जलाने पर 500 से 5000 तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान। ग्वालियर में स्कूल बस ने साइकिल सवार छात्र को कुचला। 10 मीटर तक बस के साथ घसीटता चला गया छात्र। हादसे में छात्र की मौत। पड़ाव थाना क्षेत्र के आरती कॉलोनी के गेट की घटना। भारतीय क्रिकेटर मयंक अग्रवाल और विशक विजय कुमार पहुंचे महाकाल के दरबार। महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती में हुए शामिल। बाबा महाकाल का लिया आशीर्वाद। भोपाल में डॉक्टर पर मुस्लिम मरीज का इलाज नहीं करने का लगा आरोप। इलाज न करने पर मरीज की हुई मौत। मृतक के बेटे ने लगाए डॉक्टर पर गंभीर आरोप। राजधानी के पुलिस लाइन मैदान पर एनसीसी की स्थापना दिवस परेड का आयोजन। मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा हुए शामिल। एनसीसी के 76वां स्थापना दिवस कार्यक्रम को लेकर बोले सीएम विष्णुदेव साय, छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि मध्य प्रदेश के भी कैडेट्स आयोजन में हुए हैं शामिल। रायपुर में पीसीसी चीफ दीपक बैज के ईवीएम पर संदेह वाले बयान पर मंत्री टंकराम वर्मा का पलटवार। बोले अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए कांग्रेस के पास कुछ है ही नहीं। अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं। रायपुर दक्षिण सीट पर बीजेपी की बम्पर जीत। बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी ने किला रखा बरकरार। जीत के बाद कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल। सुनील सोनी ने कांग्रेस प्रत्याशी को 46,000 वोटों से हराया। रायपुर दक्षिण का किला बरकरार। सुनील सोनी ने प्रचंड मतों से जीता चुनाव। जीत के बाद विधायक सुनील सोनी को निर्वाचन अधिकारियों ने दिया सर्टिफिकेट। मौके पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल, मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल रहे मौजूद। देश भर के चुनाव परिणामों पर सीएम विष्णुदेव साय का एक्स पोस्ट। सीएम ने चुनाव परिणामों को बताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश समेत अन्य जगहों की जीत को सीएम ने बताया ऐतिहासिक। सीएम विष्णुदेव साय ने बिलासपुर को दी बड़ी सौगात। सीएम ने 143 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की दी सौगात। कई विकास कार्यों की लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। मनेन्द्रगढ़ के सरकारी स्कूल में आरएसएस का कार्यक्रम। आरएसएस ने भरतपुर के आत्मानंद स्कूल में लगाया शिविर। स्कूल के गेट को बनाया नारेबाजी का। जापुर विधायक गुलाब कमरों ने सोशल मीडिया में वीडियो पोस्ट कर कसा तंज। रायपुर दक्षिण चुनाव हारने के बाद पीसीसी चीफ दीपक बैज का बयान। बोले दक्षिण विधानसभा की जनता का आभार। सुनील सोनी को जीत की बधाई। कांग्रेस पार्टी एकजुटता के साथ लड़ाई लड़ी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में संविधान दिवस के अवसर पर आयोजित होगा भव्य कार्यक्रम। संविधान दिवस के अवसर पर निकाली जाएगी पदयात्रा। पदयात्रा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल रमेश बैस होंगे शामिल। कोरबा के बांकी मोंगरा थाना क्षेत्र के सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गजरा में 2 छात्रों के बीच विवाद। 10वीं के छात्र ने 11वीं के छात्र पर कैंची से किया हमला। हमले में घायल हुआ छात्र, इलाज जारी। बलरामपुर में ईसाई समुदाय ने मनाया ख्रिस्त राजा पर्व। जिले के कई हिस्सों में रैली निकालकर मनाया गया त्योहार। जिले के वाटफ नगर विकास खंड में भी निकाला गया जुलूस।
जशपुर में मोटरसाइकिल चोरी कर किराए पर देने वाले गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार। चोरी की 5 मोटरसाइकिल हुई बरामद। सुकमा के थाना चिंतलनार के क्षेत्र में एरिया डोमिनेशन के दौरान डीआरजी जवान घायल। डीआरजी जवान का एरिया डोमिनेशन पर थे निकले आईईडी की चपेट में आने से घायल हुए जवान इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। पिंडरा के दरमोली में अवैध रूप से भंडारित 105 क्विंटल धान जब्त। सत्यवीर सिंह गौतम के घर पर अवैध रूप से भंडारित किया गया था धान। मंडी अधिनियम के तहत की गई कार्रवाई। बलौदा बाजार में सीबीआई की टीम ने की कार्रवाई। 37,000 रुपए रिश्वत लेते डाक विभाग के 2 अधिकारी गिरफ्तार। जिले के देवसुंदरा स्थित डाकघर में पदस्थ हैं दोनों अधिकारी। सीएम विष्णुदेव साय आज जाएंगे जशपुर। बाग बहार में आयोजित ओपन चैलेंज ट्रॉफी फुटबॉल प्रतियोगिता के समापन समारोह में होंगे शामिल। कार्यक्रम के बाद रायपुर होंगे रवाना। अंबिकापुर में बदला मौसम का मिजाज। उत्तरी पश्चिम दिशा से शुष्क हवाओं से सरगुजा इलाकों में कड़ाके की ठंड। पिछले 5 से 6 दिनों से सरगुजा संभाग में कड़ाके की ठंड के साथ शीतलहर। तापमान में हर दिन गिरावट दर्ज की जा रही। रायपुर में हिस्ट्री शीटर समेत 3 गिरफ्तार। हिस्ट्री शीटर का पुलिस ने निकाला जुलूस। एंटी साइबर यूनिट की कार्रवाई। आरोपी गौस खान को किया गया गिरफ्तार। सूरजपुर जिले के खड़गवा कला ग्राम पंचायत में नहीं है मूलभूत सुविधाएं। खेत का दूषित पानी पी रहे हैं पंडो जनजाति के लोग। बिजली भी जुगाड़ की करते हैं इस्तेमाल। अधिकारी बेपरवाह। छत्तीसगढ़ में गुलाबी ठंड ने दी दस्तक। 4-5 दिनों में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़केगा पारा। कड़ाके की ठंड के बीच 2 लोगों की हुई मौत। पहली अंबिकापुर तो दूसरे बिलासपुर के युवक की गई जान। बेमेतरा में साहू समाज के द्वारा प्रतिभा सम्मान का हुआ आयोजन। डिप्टी सीएम अरुण साव बतौर मुख्य अतिथि हुए शामिल। बेमेतरा के युवाओं के लिए खुशखबरी। प्रतियोगी छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग की हुई शुरुआत। डिप्टी सीएम अरुण साव ने श्रीराम एकेडमी का फीता काटकर किया शुभारंभ। मौके पर विधायक दीपेश साहू और कलेक्टर रहे मौजूद। रायपुर उपचुनाव के नतीजों को लेकर पूर्व पीसी सचिव धनेंद्र साहू का आया बयान। बोले परिणाम बहुत निराशाजनक है। जहां उम्मीद थी वहां भी वोट नहीं मिलने से सोचने वाली बात है। छत्तीसगढ़ सरकार में कृषि मंत्री रामविचार नेताम की घायल होने की सूचना पर क्षेत्र में छाई मायूसी। जल्द स्वस्थ होने के लिए कार्यकर्ताओं ने मंदिर में की पूजा अर्चना। हवन कार्यक्रम में बीजेपी कार्यकर्ता हुए शामिल। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम की हालत स्थिर। अस्पताल से कृषि मंत्री रामविचार नेताम का वीडियो आया सामने। रामकृष्ण केयर अस्पताल के एसआईसीयू वार्ड में इलाज जारी। कल बेमेतरा के जेवरा में हुआ था रोड एक्सीडेंट। रायपुर दक्षिण के परिणाम पर कांग्रेस ने दी प्रतिक्रिया। कांग्रेस मीडिया सेल अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा जनादेश हमें मंजूर। जनता के विकास के लिए काम करे बीजेपी। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी जारी। अब तक 6,76,000 मीट्रिक टन धान की हुई खरीदी। किसानों को 1,288 करोड़ 55 लाख रुपए का हुआ भुगतान। 31 जनवरी 2025 तक होगी धान की खरीदी। बिलासपुर के राउत नाचा महोत्सव में शामिल हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। राउत नाचा महोत्सव में जमकर थिरके सीएम। पारंपरिक वेशभूषा में आए नजर। रायगढ़ में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक की मौत। मृत व्यक्ति की नहीं हो पाई पहचान। पुकरा दीपा चौक की घटना। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बलौदा बाजार में सराफा व्यापारी की दुकान में चोरों ने बोला धावा। लोहे की रॉड से दरवाजे की कुंडी को तोड़कर चांदी के जेवर समेत नकदी लेकर हुए फरार। पुलिस मामले की जांच में जुटी। महासमुंद के ग्राम पंचायत बेमचा में धान खरीदी केंद्र में निर्धारित मात्रा से अधिक धान लिए जाने पर किसानों ने किया विरोध। जांच के बाद इलेक्ट्रॉनिक तराजू में पाई गई गड़बड़ी। किसानों ने प्रभारी पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की। दुर्ग में हिस्ट्री शीटर अमित जोश के एनकाउंटर के बाद सहयोगियों पर पुलिस दे रही दबिश। पुलिस ने संतोष राव और अभिषेक कुमार को किया गिरफ्तार। कोर्ट में पेशी के बाद भेजा जेल। धमतरी में सहायक आरक्षक पर चाकू से हमला। हमले में सहायक आरक्षक गंभीर रूप से घायल अवस्था में अस्पताल में कराया गया भर्ती। 3 नकाबपोश बदमाशों ने किया जानलेवा हमला। पुलिस मामले की जांच में जुटी। केशकाल में पर्यटन को बढ़ावा देने और आम जनता को जल, जंगल और जमीन के बारे में जानकारी देने के लिए पदयात्रा की गई शुरू। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले दिल्ली में हुई सर्वदलीय बैठक। सर्वसम्मति से संसद की कार्यवाही चलाने पर बनी। कल से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र। 20 दिसंबर तक चलेगा सत्र।
महाराष्ट्र में महायुति की बम्पर जीत, 288 में से 234 सीटों पर महायुति ने लहराया परचम। महाविकास अघाड़ी 48 सीटों पर सिमटी। ऐतिहासिक जीत पर कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल। शानदार जीत हासिल करने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने बनाई जलेबी। झारखंड में इंडिया गठबंधन को मिली बहुमत, 81 सीटों पर से 56 सीटों पर जमाया कब्जा। एनडीए 24 सीटों पर सिमटी। जीत के बाद जेएमएम के कार्यकर्ताओं में भारी जश्न। महाराष्ट्र में महायुति की बम्पर जीत के बाद जश्न में डूबी बीजेपी। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। प्रचंड जीत पर महाराष्ट्र की जनता का जताया आभार। नतीजों के बाद बीजेपी मुख्यालय पहुंचे जेपी नड्डा। जीत पर जनता का जताया आभार। बोले, विकासवाद, गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, महिलाओं, युवाओं, किसानों पर जनता ने लगाई मुहर। एनडीए की प्रचंड जीत पर बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचने पर पीएम मोदी का हुआ भव्य स्वागत। बोली, महाराष्ट्र ने इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। बीते 50 साल में किसी भी पार्टी या प्री पोल गठबंधन के लिए ये सबसे बड़ी जीत है। झारखंड में 26 नवंबर को होगा शपथ ग्रहण। हेमंत सोरेन लेंगे सीएम पद की शपथ। विधायक दल की बैठक के बाद हेमंत सोरेन के नाम पर लगी मुहर। जेएमएम से 6 और कांग्रेस से 4 मंत्री लेंगे शपथ। 26 नवंबर को झारखंड के सीएम पद की शपथ लेंगे हेमंत सोरेन। शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी, सीएम ममता बनर्जी के साथ अरविंद केजरीवाल होंगे शामिल। बसपा सुप्रीमो मायावती ने उपचुनाव में हार के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ईवीएम पर उतारा गुस्सा। बोली, पहले बैलेट पेपर से फर्जी वोट डाले जाते थे, अब ईवीएम से सत्ता पक्ष फर्जी वोट डाल रहे हैं। मायावती ने कहा, ईवीएम लोकतंत्र के लिए खतरनाक। जब तक चुनाव सिस्टम में सुधार नहीं हो जाता तब तक हमारी पार्टी नहीं लड़ेगी उपचुनाव। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में नतीजों के बाद शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत का आया बयान। बोले, हम निराश नहीं हैं, हम लड़ने वाले लोग हैं, हम बाला साहब ठाकरे के शिव सैनिक हैं। झारखंड में हार पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का बयान। बोले, जनता का जनादेश स्वीकार। जीत के लिए हेमंत सोरेन को बधाई। तैयारियों में कहां चूक हुई, करेंगे विचार। मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने फिर किया डिजिटल अरेस्ट का जिक्र। कहा, डिजिटल अरेस्ट सिर्फ और सिर्फ फर्जीवाड़ा, इसका कानून में कोई प्रावधान नहीं। जागरूकता ही से बचने का एकमात्र उपाय। मन की बात में बोले पीएम मोदी, एनसीसी युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व और सेवा की भावना पैदा करती है। नए युवाओं को राजनीति से जोड़ने के लिए अभियान चलाए जाएंगे। अहमदाबाद में मैराथन का हुआ आयोजन। मैराथन 2024 के 8वें संस्करण को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। कार्यक्रम में पूर्व क्रिकेटर मिताली राज, अभिनेत्री सयामी खेर समेत कई दिग्गज हुए शामिल। अहमदाबाद में मैराथन का आयोजन। ग्रैंड मास्टर प्रज्ञानंद ने कहा, मैराथन का गवाह बनकर बहुत खुश हूं, ये एक बहुत अच्छी पहल है। यूपी के संभल में जामा मस्जिद के सर्वे पर भारी बवाल। भीड़ ने पुलिस टीम पर किया पथराव, फूंकी गाड़ियां। पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए आंसू गैस के दागे गोले किया लाठीचार्ज। करोड़ों खर्च के बाद दिल्ली में नहीं सुधरे यमुना के हालात। यमुना नदी में फिर बढ़ा प्रदूषण। कालिंदी कुंज के पास यमुना में तैरता दिखा जहरीला झाग। दिल्ली के आनंद विहार और अक्षरधाम समेत कई इलाकों में AQI 400 के पार। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB ने माना, दिल्ली की हवा बेहद खराब। प्रदूषण ने लोगों की बढ़ाई मुसीबतें। मुंबई में भी प्रदूषण ने बढ़ाई मुश्किल। शहर में छाई धुंध की परत। बांद्रा रिक्लेमेशन से आई तस्वीर। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में ताजा बर्फबारी से मैदानी इलाकों में बढ़ी ठंड। सोनमर्ग में हुई बर्फबारी से स्थानीय और पर्यटकों में लौटी रौनक। बर्फबारी से व्यापारी वर्ग में खुशी की लहर।